नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीके जीएस एनटीपीसी ग्रुप डी के तहत पूछे गए प्रश्न और उससे मिलता जुलता प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ कब मनाया जाता है? ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर। इसको मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है और इसका मिलान करना है। तो इस तरह से हो जाएगा इंद्रावती हो जाएगा कर्नाटक, पेरियार उड़ीसा और सिपलीपाल केरल है, बांदीपुर छत्तीसगढ़ है। तो इसका हमें मिलान करना है, तो इंद्रावती हो जाएगा। जैसे यह क्वेश्चन देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 का सी नंबर। 4 का सी नंबर हो जाएगा। तो 4 का सी हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा। ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 और पेरियार हो जाएगा अपना केरल, सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक। ये मेरा आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाइड्रोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर है, ये उद्योग है और इसका मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए का मिलान होगा। हो जाएगा ए का 3 और ए का 3 रेलवे उपकरण भिलाई। बी का 4 हो जाएगा मोटर वाहन जबलपुर। सी का 1 पोत निर्माण कोच्चि और डी का 2 हो जाएगा साइकिल लुधियाना, जो कि साइकिल के लिए लुधियाना विख्यात है। ये पंजाब में पड़ता है। पौधे में, अब 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हुए तथा जल परिवर्तित कर देते हैं। तो 7 का हो जाएगा सी, अमोनिया। अगला क्वेश्चन, हवा से परागण को क्या कहते हैं? 8 का नंबर, हवा से परागण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायु परागण। अगला क्वेश्चन चलते हैं। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम है, इसके किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा डी, दिल्ली पुलिस। ये हो जाएगा दिल्ली पुलिस। आगे चलते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है
ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, सात्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सात्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा मेरा असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ? तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो 12 हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सिंदरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो इसमें आंसर मेरा आ जाएगा डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव जी, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर से उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। दूसरा तर्क है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में से स्थित है। कुट है ए आर दोनों सही है और आर ए का पुष्टि करता है। ये तो बिल्कुल सही दोस्तों, कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बिल्कुल 12मासी नदियां होते हैं। 12मासी नदियां उसको कहा जाता है जिससे 12 महीने मतलब कि एक सालों भर पानी निकलती है। और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। बिल्कुल मेरा ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कम से कम 4 राज्य। कम से कम कितना राज्य? 4 राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर खेती की गतिविधियों में। अगला क्वेश्चन है, नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? यह है सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसका हो जाएगा केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट। इसका आंसर हो जाएगा केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, मतलब 19 का बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। इनमें से जो बी सी डी ये अंबेडकर साहब द्वारा स्थापित किया गया था। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो अगला क्वेश्चन चलते 21 नंबर। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो देखिए, उबालना, इससे तो नष्ट हो जाएगा। निस्पंदन यही होगा, क्योंकि क्लोरीकरण से भी खत्म होता है और प्रावैगिक विकिरण से भी सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निस्यंदन। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22। NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला चलते हैं, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो 23 का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना फॉर्मिक अम्ल। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न हस्तियों पर विचार करें। इनमें से
कौन नाटक या रंगमंच से जुड़े हैं? इनमें से कौन जो है जो नाटक और रंगमंच से जुड़े हैं? तो इसमें से हो जाएगा नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड जो है और डॉली ठाकुर। ये सब जो है सारे जो है ना ये रंगमंच से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से सारे क्या है? रंगमंच से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 कड़ी, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा 27 का बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का डी, 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। आगे चलते हैं, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हो जाएगा कर व लेखांकन से। किससे? कर व लेखांकन से। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? तो ये हो जाएगा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। मतलब 1 2 3, 1 2 3 किस में है? बी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये 34 का हो जाएगा ये चेन्नई में। ये कहाँ खोला जा रहा है? चेन्नई में खोला जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सैयद शाहिद हकीम। सैयद शाहिद हकीम। बंगाल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द किया था किसने? तो उस समय जो सब कोई जानते हैं, तो उस समय था बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्प्राइट्स। उसका नाम क्या है? स्प्राइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता की समाप्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला जहाज किस पोर्ट पर पहुंचा है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला जहाज शिपमेंट
किस पोर्ट पर पहुंचा है? तो 42 का आंसर हो जाएगा पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14वां राष्ट्रपति बने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला है, देखिए ध्यान से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, लोथल राजस्थान, ध्यान से देखेंगे इसका आंसर 44 नंबर का है, 44 का हो जाएगा। देखिए ए का लोथल कहाँ है? गुजरात में, गुजरात मिल रहा है, ए का 4, इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा। तो सी कहाँ है? सी पहले देख लेते हैं, ये दोनों तो मिल रहा है, सी देख लेते हैं। सी का 2 राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा बी। समझ गए दोस्तों, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। लोथल गुजरात, रोपड़ हरियाणा, रोपड़ कहाँ हो जाएगा? रोपड़ हो जाएगा पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो मेरा क्वेश्चन जो सही है, देखिए कौन सा है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्होंने संविधान स्थापित करता और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये मेरा 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पेमेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करता है के लिए है। नहीं, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं, यह अंततः समय के लिए प्रदान किया जाता है। बिल्कुल, ये ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो 47 का हो जाएगा सी, चीन, भारत एवं बांग्लादेश, चीन, भारत एवं बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ये मेरा क्वेश्चन जाएगा, ताइवान नहीं लगता है। चीन, म्यांमार, भूटान तो लगता है, ताइवान नहीं लगता है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा 49 नंबर, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यह है आंद्रे अजेलो। कौन है? आंद्रे अजेलो। अगला क्वेश्चन, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ये तो हम सब जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912। डायनमो, डायनमो क्या है? डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 53 नंबर, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है किसमें? तो 53 का हो जाएगा ए नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो ये बुरी तरह प्रभावित होता है जूट तथा रुई उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का लौह इस्पात कारखाना, झारखंड का लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो ये झारखंड में बसती है, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। रक्षा एवं विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 की न्यूनतम मारक क्षमता कितनी है? अधिकतम मारक क्षमता है
बी यानी कि 700 किमी है। अगला देखते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, कहाँ स्थित है? यह है चंद्रमा पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ये ऑप्शन के हिसाब से है, वैसे ये दूसरा राज्य है। अगला देखते हैं, लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? यह है डी इंडोनेशिया में। यह कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया में। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में? तो इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है। तो ये हो जाएगा, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बिल्कुल होता है। लोकतंत्र में स्वतंत्र में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। बिल्कुल। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। बिल्कुल एक ही होता है। इसका मतलब मेरा आंसर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसको किया गया है 62 का हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु की सेवा। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट की पट्टिका में आती है? ये मेरा हो जाएगा US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनबियामी, यूरो, ये सभी हो जाएगा। एक ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में कौन सा जैव क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल है? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर भवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लोयस मृदा। उसको क्या कहते हैं? लोयस मृदा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देख लीजिए कौन सा कथन सही है। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर। 2 नंबर, अम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और सेना का स्वागत किया। बिल्कुल। क्या सिकंदर की मृत्यु 332? नहीं, ये गलत है। मेरा 1 और 2 सही है। इसका मतलब सी नंबर मेरा आंसर सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा, ये अपना है रामचंद्र गुहा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को को अनटेजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? यह है बिहू नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा। ये किसके द्वारा बनाया गया था? भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1917 को देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 1917 को किसके लिए घोषित किया था? सतत विकास के लिए पर्यटन। सतत विकास के लिए पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताबुल हिंद पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? किताबुल हिंद जानते हैं, ऐतिहासिक पुस्तक है। इसको लिखा था अल-बरूनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो वो बैंक है 73 का उज्जीवन लघु बैंक, उज्जीवन लघु वित्त बैंक। ये बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो 74 का आंसर हो जाएगा, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? यह है अंतर पीढ़ीय
साम्य से। किससे? अंतर पीढ़ीय साम्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अगला है मेरा अगला ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, और ये सब एक तरह से मिले। संन्यास 75 से 100 वर्ष। इसका मतलब मेरा आंसर डी सही हो जाएगा। मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में किसे ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। इसमें क्या चारों ऑप्शन सही है? संपृक्त वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र। इसमें चारों ऑप्शन मेरा सही है। आगे देखते हैं, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ये बी आंसर हमारा होगा। आगे देखते हैं, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवाड़ी का प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1820 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, स्क्लेराइट। इसमें शैल आग्नेय चट्टान नहीं है। अगला देखते हैं, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस टीम ने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। अगला देखते हैं, सुनहरी गोल्डन चावल है। सुनहरी गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैटरीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। तो हमारा आंसर हो गया 81 का सी। अगला देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? तो हर कोई जानता है पहला मास क्या होता है? चैत होता है। अगला, मौनव्रत का पीएच मान कितना होता है? मौनव्रत का पीएच मान 7.5 से 8 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिवॉल्व के लेखक कौन है? पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रघुराम राजन। ये आरबीआई के पूर्ण गवर्नर है। 86 का देखते हैं, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या अपनाना चाहिए? तो अपनाना चाहिए क्या? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। नहीं, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, मतलब प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज क्या है? तेज क्या है? तेज है डिजिटल पेमेंट ऐप। तेज है डिजिटल पेमेंट ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खां का समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनएफटी नफ्टा के सदस्य हैं। नफ्टा के सदस्य कौन है? तो नफ्टा के सदस्य हैं यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यूएस, कनाडा और मेक्सिको नफ्टा के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो ये रखा है निजता का
अधिकार, मूलभूत अधिकार, ये हो जाएगा 21 में, अनुच्छेद 21 में रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारा हो जाएगा वर्ष 1916, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो दूसरी महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो वो हो जाएगा हमारा कल्पना चावला। नहीं, वो दूसरी महिला जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी, तो वो हो जाएगा जसलीन कौर जोसान, हो जाएगा जसलीन कौर जोसान। कल्पना चावला के बाद जसलीन कौर जोसान दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने नासा के लिए मार्स मिशन हेतु उड़ान भरी। इसके अतिरिक्त वह मंगल की कक्षाओं में भी जाने वाली प्रथम सिख महिला थी। अगला क्वेश्चन, कौन से आईआईटी संस्थान में वस्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्र की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो ये हो जाएगा खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। कौन से आईआईटी संस्थान में वस्तुशास्त्र के स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो बोरोबुदुर का मंदिर, यह कहाँ स्थित है? हर कोई जानता है, यह है इंडोनेशिया में। यह कहाँ है? यह है इंडोनेशिया में, ये इंडोनेशिया में है। ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होता है, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी, कुशकुटा परजीवी, नेफ्थीज मांसाहारी, छत्रक स्वपोषी। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा 98 का डी नंबर, छत्रक स्वपोषी यह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? हमारा कौन सा वायु प्रदूषण इसमें नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं? तो सल्फर के ऑक्साइड, ये तो प्रदूषण है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये भी प्रदूषण है। हाइड्रोकार्बन धुआं, तो इसमें से हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? हमारा वायु प्रदूषण नहीं है। ये भले ही वातावरण को गर्म रखता है, लेकिन ये प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। ये क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो दोस्तों, ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।